देखिए वो इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या एपी जो है वो 11 8 5 2 का एक पद जो है वो -150 है क्यों? क्लियर। चलिए हम इनको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देते हैं। चूंकि दिया है वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारा दिया हुआ है A1 बराबर ये 11, अर्थात ये जो पहला पद 11 है, डी हम निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1। तो A2 जो है वो क्या है 8 माइनस A1 जो है वो 11 है। तो 8 में से 11 जाएगा तो कितना होगा हमारा -3 होगा। इसमें कहता है एक पद जो है वो क्या है तो -150 है, अर्थात Tn का मान ये -150 दिया हुआ है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे चूंकि Tn लिखिए, देखिए वो अंतिम पद को जो है वो हम अंतिम पद को हम जो है वो एन से भी लिखते हैं, Tn से भी लिखते हैं और L से भी लिखते हैं। तो ये जो हम तीनों में से कोई भी जो है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि Tn बराबर जो है वो -150 दिया हुआ है। Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस ये n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -150। ए का मान क्या है 11 है प्लस n-1 इंटू डी का मान जो है वो -3 इज इक्वल टू -150। अब ध्यान दीजिए बुआ ये 11 इनको हम गुना करेंगे तो -3n माइनस माइनस प्लस ये 3 इज इक्वल टू -150। 11 3 14 माइनस ये 3n इज इक्वल टू -150। अब देखिए बुआ -3n इज इक्वल टू -150 और +14 ऐसा रहेगा तो -14 हो जाएगा। तो अब ये हमारा -3n इज इक्वल टू 150 में से 14 को हम जब माइनस कर लेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, इनको जो है अब हम माइनस कर लेंगे तो ये जो है वो कितना हो जाएगा बोलिए ना। 150 और माइनस तो ये -164 हो जाएगा ना। ये भाई साहब हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो हम यहाँ पे n का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 164/3 हो जाएगा, 164 में ये 3 हो जाएगा। देखिए इनको जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो 5 दिया 15 और ये 14, 3 चौके 12, 12 2 14, 3 6 18 यानी कि 54.6 आएगा। देयरफॉर ये n बराबर ये 54.6। आप बताइए ये जो है वो n का मान कभी पॉसिबल हो सकता है, एक पद जो है वो ये n का मान ये कहीं पॉसिबल हो सकता है, कभी भी जो है वो ये n का मान जो है पॉसिबल नहीं होगा, समझे। ये जो है वो दशमलव में कभी भी नहीं होगा। नंबर ऑफ टर्म जो है वो यानी कि पद की संख्या जो है वो हमारा दशमलव में होगा, कहीं नहीं होगा। तो इसीलिए जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि यहाँ n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, n जो है वो क्या नहीं है तो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो हम जो है वो लिख देंगे अतः -150 एपी का एक पद नहीं है और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 7 नंबर कहता है उस एपी का जो है वो 31वां पद ज्ञात करिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद जो है वो 73 है। तो हल दे दीजिए। जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया है हमारा 11वां पद 38 दिया हुआ है, अर्थात A11 जो है वो 38 दिया हुआ है। क्लियर। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस ये 10D इज इक्वल टू ये 38, इनका नाम फर्स्ट दे दीजिए। 16वां पद 73 दिया हुआ है, तो 16वां पद अर्थात A16 दिया हुआ है 73। A16 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस ये 15D इज इक्वल टू ये 73, इनका नाम जो है वो 2 रख दीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो A और D का मान आ जाएगा। जब A और D का मान आ जाएगा तो 31वां पद भी आसानी से निकल जाएगा। तो हम जो है एक में फर्स्ट ये जो है फर्स्ट और सेकंड को घटा देते हैं तो ये जो है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, यानी हम 1 और 2 को घटा देते हैं तो ये हमारा A प्लस ये 10D
इज इक्वल टू ये 38, ये हमारा ए प्लस ये 15d इज इक्वल टू ये 73 हो जाएगा। यहाँ पे हम घटा लेंगे क्या होगा बुआ, ये माइनस 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 ये कैंसिल, 10 में से 5 जाएगा तो माइनस ये 5d, 38 में से 73 जाएगा तो ये हमारा कितना होगा बुआ, तो माइनस 35 हो जाएगा, माइनस 35। अब ध्यान दीजिए ये और ये कैंसिल, 5 सत्ते 35, देयरफॉर d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो d का मान हमारा 7 हो जाएगा। अब d का मान जो है वो हम किस में रखते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड में रखेंगे तो हमारा a का मान आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो हमारा क्या है, a प्लस ये 10d इज इक्वल टू ये 38, तो d का मान जो है वो हमारा 7 है, तो हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे, तो ये a प्लस ये 10 गुना में 7 इज इक्वल टू 38, तो ये a प्लस 10 सत्ते 70 इज इक्वल टू ये 38, तो यहाँ पे ये a इज इक्वल टू ये 38 और माइनस ये 70, तो देयरफॉर ये a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 38 में से हम 70 को जब हम माइनस कर देंगे तो ये हमारा माइनस 32 हो जाएगा। कितना होगा, माइनस 32। हमें क्या पूछ रहा है, 31वां पद, तो हम जो है वो 31 निकाल लेंगे, तो 31 जब निकालने जाएंगे तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये 30 थी, तो a का मान जो है वो माइनस 32 दिया हुआ है, जोड़ 30 गुना d का मान जो है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये हमारा माइनस 32 प्लस 7 या 21, 210, इन दोनों को जब हम ऐड कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा बुआ, तो ये हमारा 178 हो जाएगा a 31 का मान, और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।